जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय सर। हिंद जय हिंद सर। जय हिंद सर। चलिए आज हम करेंगे कुछ करंट अफेयर्स की बातें। करंट अफेयर्स में अभी सबसे ज्यादा एक ही चीज चल रहा है, कोरोना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ कोरोना से रिलेटेड, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। शायद मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। कहाँ से हुआ भाई? चाइना से। चाइना। वुहान में क्या? वुहान चाइना। चाइना में वुहान। वुहान से स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? वुहान। चाइना में वुहान से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जनवरी 2020 में इसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया? जनवरी 2020 में इसका नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, फरवरी में WHO के द्वारा फरवरी में इसका नाम चेंज कर वापस से कर दिया गया कोविड-19। ये कोविड-19 इसका नाम क्यों रखा गया? कोविड-19 आपके एग्जाम में, हाँ जी बोलिए। 19 में आ गया था। कोविड-19 का आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कोविड का फुल फॉर्म क्या है? वो फॉर है कोरोना, VI है वायरस और D है डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज और 19 बताता है ईयर कि इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जैसे कि PPE किट बहुत ज्यादा फेमस था अभी। PPE किट क्या होता है जी? या PPE के फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो क्या बताओगे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ICMR। ICMR क्या है? ICMR बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, पूरे साल समझ लो। क्या ICMR? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च। बिल्कुल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसका आपसे हेडक्वार्टर्स भी पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ICMR का हेडक्वार्टर्स दिल्ली। न्यू दिल्ली। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है सर बलराम भार्गव। ठीक है, ICMR का हेडक्वार्टर, ICMR का सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट कर लीजिए। ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर है बलराम भार्गव। हमारे इंडिया में जितने मेडिकल रिसर्च होते हैं इन्हीं के अंडर होते हैं। क्लियर है? स्पेलिंग नहीं दिख रहा उसका। बलराम भार्गव, BLRAM BHARGAV। बलराम भार्गव। क्लियर है? यस सर। इसी से रिलेटेड एक और हो सकता है, जो चीजें न्यूज में चल रही होती है उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। WHO फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है सर? तो स्विट्जरलैंड, डेवनडेनबिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? And Tino. हाँ जी, टेड्रोस एधनॉम। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो, India's first hospital dedicated to COVID was set up by बताओ। भारत की पहली फुल्ली डेडिकेटेड हॉस्पिटल थी ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ट्रीटमेंट होता, इलाज होता। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश, इसको सेटअप किसने किया था? इसको सेटअप किया गया था रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में कोरोना पेशेंट को समर्पित भारत की पहली हॉस्पिटल का निर्माण किया था। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. India's first testing kit for COVID, इसे डेवलप किसने किया था? पुणे ने कर दिया था इसे। हाँ, पुणे में बनाया गया था। ठीक है, पैथो डिटेक्ट नाम की एक कंपनी थी, उसने किया था, जिसमें बहुत ज्यादा नाम आया था। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनका नाम था मीनल भोसले। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First state to impose लॉकडाउन लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? फर्स्ट इंडियन स्टेट। दिल्ली सर। दिल्ली नहीं था, पहला बिहार। था राजस्थान। कर्फ्यू लगाने वाला पहला था हरियाणा और लॉकडाउन लगाने वाला था राजस्थान। इंडिया में पहली बार लॉकडाउन कब लगाया गया था? कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया में लगाया गया था 23 मार्च से। डेट इंपॉर्टेंट है। 23 March. 23 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था। क्लियर है? इसके लिए एक नया फंड स्टार्ट किया गया था, जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। ठीक है, पहले से हमारे यहाँ था पीएम रिलीफ फंड, ये हमारा नेहरू जी के टाइम से ही चलता आ रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसके रहते हुए एक नया फंड स्टार्ट किया था, जिसका नाम दिया गया था पीएम केयर्स। ये कोरोना के समय एक नया स्टार्ट किया गया था, जिसमें आप डोनेट कर सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर कंट्रोवर्सी क्या हुआ था? कंट्रोवर्सी ये हुआ था कि सभी कह रहे थे कि ऑलरेडी हमारे पास पीएम रिलीफ फंड है, फिर कोरोना के लिए अलग से पीएम केयर फंड की शुरुआत क्यों की गई, और इसका जो भी इसमें जो पैसे है उसका कोई भी डेटा पब्लिक क्यों नहीं किया गया। लोगों को डाउट हो रहा था कि कहीं पे इसमें मोदी जी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं, इसलिए। चलो
कुछ इंपॉर्टेंट मिशन भी थे जो कोरोना से रिलेटेड थे, मिशन या ऑपरेशन कह सकते हो, ऑपरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे कि ऑपरेशन नमस्ते, ये किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? तो गेस करो। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। पर्पस क्या था? इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। पर्पस क्या था? टू कॉम्बैट एंड हेल्प गवर्नमेंट in its fight against COVID। सरकार की मदद करना कोविड के लिए जो फाइट हो रहा था उसके लिए। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत मिशन, इसका क्या था भाई पर्पस? ऑपरेशन वंदे भारत, इसका मतलब क्या था, इसका मिशन क्या था? वंदे भारत आपकी एक ट्रेन भी है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, पहले उसका नाम ट्रेन 18 था, उसको बदल के वंदे भारत कर दिया गया। वंदे भारत ये मिशन किस लिए था? बिल्कुल नहीं पढ़ते आप लोग, बहुत ज्यादा फेमस था ये मिशन। विदेश में जो भी भारतीय फंसे हुए थे कोरोना की वजह से, मैक्सिमम कंट्रीज ने क्या की थी, एयर सर्विसेज बंद कर दी। ये क्या के चलाया गया था? वंदे भारत भारत सरकार की अहम मुहिम थी, जो भी विदेश में बाहर फंसे इंडियंस है उनको वापस से अपने देश में लाना। टू ब्रिंग बैक लगभग 14,800 लोग बाहर थे। टू ब्रिंग बैक 14,800 स्टैंडर्ड Indians from different part of world। ये था वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी। फिर है आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. एक और ऑपरेशन था हमारे पास, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? सर वही था कि मतलब फॉरेनर मतलब जो भी इंडियन लोग दूसरे कंट्री में है हाँ, तो इसका उन्हें लेके आए थे। इसका मेनली जो पर्पस था वो डिफरेंट कंट्री में, इसका मेनली जो था जो भारतीय फंसे हुए हैं मालदीव्स में, ठीक है, ब्रिंग बैक Indians from Maldives। मालदीव से फंसे हुए लोगों के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र से। सर कोविड के दौरान ना? हाँ जी बिल्कुल, कोविड के दौरान सारी चीजें हम कोविड से रिलेटेड ही करते हैं। सर ये स्पेसिफिकली मालदीव्स के लिए था क्या? हाँ, ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव्स के लिए चलाया गया था। मालदीव्स या फिर आसपास के जो क्या कहते हैं उसको, इंडियन ओशन में जो कंट्री जैसे मालदीव्स हो गए, आपका सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, इन सब के लिए मेनली, लेकिन मालदीव्स के लिए था। ओके सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. सर वंदे भारत मिशन कौन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इन वंदे भारत किसने लॉन्च किया?
किसने लॉन्च किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा था, ठीक है। हाँ। ये मेनली एयर सर्विसेज के द्वारा बाहर से लोगों को लाने के लिए किया गया था, फ्लाइट से। और ये जो था आपका समुद्र सेतु, ये इंडियन नेवी अपने शिप्स के थ्रू लाती थी। उसमें कुछ शिप्स के भी नाम थे, जैसे आईएनएस जलस्व, आईएनएस अरावत, ये कुछ नाम थे शिप्स के जिसमें इसमें यूज किए गए थे, ठीक है। आगे हमारा ऑपरेशन संजीवनी, ये भी मालदीव से ही रिलेटेड है। ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। एक मेडिसिन आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इसमें इंडिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और ये किस चीज के लिए आती है? मलेरिया के लिए। मलेरिया मलेरिया के लिए यूज होती है, ठीक है। तो बीच में वैसा हो गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है किसमें? कोरोना के ट्रीटमेंट में। तो अलग अलग कंट्री से इसकी डिमांड आने लगी थी। उसमें मालदीव्स भी था, तो मालदीव्स को 6.2 टन आए, एग्जैक्ट मुझे याद है, चेक कर लेना। to provide 6.2 ton medicines, essential medicines कह सकते हो, to Maldives, ठीक है। आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी लगभग 6.2 टन मालदीव्स इस ऑपरेशन के तहत। ऐसे से रिलेटेड एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर में क्या किया गया था? जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं, खासकर जो समुद्र में हैं, ठीक है, जैसे मालदीव्स हो गए, मेडागास्कर हो गए, सेशल्स हो गए, टू प्रोवाइड food, medicine and other essential commodities to countries like Maldives, मेडागास्कर, मतलब जो समुद्र में हमारे जो एशिया नहीं, एशिया के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जो समुद्र के बीच है, इसलिए इसे ऑपरेशन सागर नाम दिया गया। मेडागास्कर, इसके लिए था ये ऑपरेशन सागर। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर and utilize all the resources of Design Awareness Drive.